कभी कभी यह डर हमें घेर लेता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया तो हमारा क्या होगा। इस संसार में हर वस्तु और हर घटना एक ठोकर के बाद अपनी जगह बनाती है, लेकिन सफलता वही है जो ठोकर खाने के बाद हमें मिलती है। एक बड़ा इंसान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना यह वास्तव में बड़ी बात है। बदनामी का डर तब होता है जब हम में खुद की पहचान बनाने की शक्ति नहीं होती। जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी कदम नहीं रखना चाहिए, और जहां कोई आपकी कद्र करता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की फिक्र छोड़ दो, जिसको भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। जहर उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि कुछ लोग अपने दिल में दूसरों के लिए रखते हैं। समय के साथ लोग आपके पास तब आते हैं जब आप बनते हैं। किसी का हालचाल पूछने के बजाय लोग आपकी हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में हमें एक बड़ा सीख मिल जाता है। रिश्ते हमेशा निभाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। राजा की तरह जीने के लिए आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी के गोद में सिर मत रखो, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं है, असली ताकत तो खुद पर काबू पाना है। हुनर होना पर्याप्त नहीं है, सफलता पाने के लिए हमें अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। जो चीज खो दी है उस पर न रो, और जो मिला है उसे व्यर्थ न जाने दो। हमारी हार तब होती है जब हम खुद को ही पहचानने में असफल होते हैं। मौत से पहले भी एक मौत होती है, वह है जब हम अपनी मोहब्बत से बिछड़ते हैं। तब हमें यह समझ में आता है कि असली खोने का दर्द क्या होता है। जिंदगी में कभी भी इतना अंधा मत बनो कि जो आपके पास है उसका असली रूप न देख सको। जो सच्चे वफादार होते हैं वे कभी भी किसी के पीछे नहीं होते। चाहने वाले तो हमेशा रास्ते में होते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। आप उन पर जितना भी प्रहार करें वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे मन में गलत विचार क्यों आते हैं और उन्हें कैसे दूर करें। यह समझना जरूरी है कि विचारों का भ्रम इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि वह सचेत रहते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाता। और सबसे दुख की बात यह है कि हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। किसी को विश्वास दिलाकर फिर उसका विश्वास तोड़ना, यह सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे गहरा दुख तब होता है जब हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं वह हमें छोड़ जाता है, और तब हमें यह समझ में आता है कि असली मदद वही लोग करते हैं जिनकी हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे बारिश न होने पर फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक वैसे ही संस्कार न होने पर हमारी नस्ल भी बिगड़ जाती है। जिंदगी ने हमें केवल एक बात सिखाई है, समझौता करना। लेकिन ध्यान रखें, आपकी बातें नहीं, आपके कर्म ज्यादा बोलते हैं। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, अब यह आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आप इसे हंसते हंसते जिए या हर पल में रोते रहें। जहां सम्मान न हो वहां कभी मत जाइए, और जहां आपका आदर हो वहां किसी का अनादर मत कीजिए। छोटी सोच वाला व्यक्ति न तो खुद आगे बढ़ पाता है, न ही दूसरों को बढ़ने देता है। अपने मन को इस तरह से तैयार करिए कि आप किसी भी बात को व्यक्तिगत तौर पर लेना बंद कर दें। बुरी आदतें समय पर बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वही आदतें हमारा वक्त बर्बाद कर देती हैं। अकेले रहकर हम यह सीखते हैं कि वास्तव में हमारे पास केवल खुद का ही साथ होता है। जिसे आप अपने जीवन में खास मानते हैं, अगर वह आपकी कद्र न करे तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। किसी को भी घमंड में डूबकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय हर घमंड को तोड़ने की ताकत रखता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखिए। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। रिश्तों को बहुत करीब से देखा है मैंने।
यह बहुत आसान है, लोगों को पल भर में पराया बना देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, तो पहले खुद का अच्छा करिए, क्योंकि कोई दूसरा तरीका नहीं है। जिंदगी में कभी कभी हमें सफल लोगों के साथ बैठने का मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास घमंड नहीं होता, वे सिर्फ अनुभव से भरे होते हैं। मैंने समय को भी बहुत करीब से देखा है, यह अच्छा इंसान भी बदल देता है। हर किसी में लड़ने की ताकत होती है, लेकिन कभी कोई जीत के पीछे भागता है, तो कभी रिश्तों को निभाने की कोशिश करता है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, फिर भी उनका पीछा करते हैं। हमें कभी कद्र नहीं मिलती, लेकिन हम वही थे जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। पैसे न होने पर रिश्ते गिनचने होते हैं, लेकिन जब पास पैसे होते हैं तो रिश्ते सिर्फ डायरी में दर्ज किए जाते हैं। आजकल अच्छाई को भी गलत समझा जाने लगा है। छोटी छोटी बातों पर हम आंसू बहाते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं जब अंदर से और बाहर से एक जैसा नहीं रह पाता, तो कई बार खुद को अकेला पाता हूँ। जितना तुम दिखाते हो, उससे कहीं अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उतना ही बोलना चाहिए। जब रातों को नींद नहीं आती, तो यह महसूस होता है कि दौलत और शोहरत से कहीं ज्यादा सुकून की अहमियत है। लोग कहते हैं कि रावण घमंड की वजह से मारा गया, लेकिन सच्चाई यह है कि जब अपनों में गद्दारी हो, तो रावण घमंड की वजह से नहीं, बल्कि अपने विश्वास के टूटने के कारण हारता है। कभी कभी मन में यह ख्याल आता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाकर भी कैसे इतना कड़वा बोल सकता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और स्वार्थी लोग बना लेते हैं। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। समय बदल चुका है, अब लोग अपने अपनों को रुलाकर खुश रहते हैं। इसलिए हमें समय रहते रिश्तों को सही तरीके से निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आ सकता है जब रिश्ते ही ना बचें। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल ही जाते हैं, लेकिन खुद के वक्त और स्थिति को सुधारने का काम सिर्फ हमें ही करना होता है। लगन, यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जो काम आपको डराता है, उसे करना ही साहस कहलाता है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं, उस पर सबसे ज्यादा पत्थर भी पड़ते हैं। सोचता हूँ कि वो लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो अगर कुछ दिन भी बात न करो तो लोग रिश्ते बदल लेते हैं। जिंदगी के उसूलों में दो प्रकार के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। एक वह जो न तो ना कह सकते हैं, और दूसरे वह जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना, और दिल की बात हर किसी से नहीं कहना। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। धर्म का सबसे सरल अर्थ यही है कि किसी की आत्मा को हमारी वजह से कोई दुख न पहुंचे। हर इंसान में अपनी शक्ति और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ने में सक्षम नहीं होती, वैसे ही शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें हर व्यक्ति को उसकी विशिष्टता के आधार पर सम्मान देना चाहिए। जब गलती होती है तो बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वही लोग सच्चे होते हैं जो गलतियां होने पर भी हमें समझाते हुए हमारा साथ नहीं छोड़ते। डर केवल तब होता है जब हम किसी स्थिति या परिस्थिति से अनजान होते हैं। मुसीबतें भी रुई की थैली की तरह होती हैं, जो देखने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे उठाते हैं तो यह हल्की महसूस होती है। जिंदगी में असली संपत्ति धन में नहीं,
बल्कि मन की समृद्धि में होती है। धन तो एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन एक सच्चा और संतुष्ट मन हमेशा अमीर होता है। जैसा कि मंदिर में स्वर्ण कलश होता है, मगर नतमस्तक तो हम पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होते हैं। कभी भी अपनी अत्यधिक खुशी या दुख दूसरों को न बताओ, क्योंकि दुनिया इन दोनों पर नजर और नमक दोनों लगा देती है। दिल से जो मिलती है वही सच्चा प्रेम होता है, और जो भाग्य से मिलता है वही सच्चा मित्र होता है। जो बड़े से बड़ा व्यक्ति आता है वह चला भी जाता है। किसी के रहने या न रहने से पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। बीती हुई जिंदगी को याद करने से कोई फायदा नहीं, और जो तकदीर में लिखा है उसकी फरियाद करने से भी कोई परिवर्तन नहीं आता। जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए अपनी आज की हंसी को कल की चिंता में बर्बाद मत करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही है जीवन की सबसे अजीब पहेली। दुखों वाली रातों में नींद नहीं आती और सुखों वाली रातों में कोई सोता नहीं। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, जैसे समय बदलता है वैसे ही लोग भी बदलते हैं। जिन लोगों को आप अपना समझते हो वही अक्सर दिल में घाव दे जाते हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें कभी टिक नहीं पाती, और जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि नजदीकियां पैसों की खनक से भी ज्यादा मूल्यवान होती हैं। सत्य को अक्सर चुप कराया जाता है, लेकिन मनुष्य का मन और कृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता। अपनी सुंदरता को कभी भी दर्पण में न देखें, बल्कि लोगों के स्वभाव में उसे पहचानें। उस स्थान पर न जाएं जहां लोग आपको सिर्फ सहन करते हों। वहां जाएं जहां लोग आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हों। अगर आप अच्छे विचार करेंगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी। अगर बुरे विचारों को अपनाएंगे तो वही आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आप वही बनेंगे जो आप अपने मन में सोचते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। दिल का आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शब्दों में तो हर कोई महान बन जाता है, लेकिन वास्तव में महान वही है जो दिल से सच्चा हो। जैसे पैर में चोट लगने पर हमें हर कदम पर सावधानी बरतनी सिखाई जाती है, वैसे ही मन की चोट हमें जीवन के रास्तों पर संतुलन बनाए रखना सिखाती है। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वी बातें करने वाले हमेशा अकेले रहते हैं, जबकि मीठे बोलने वाले के लिए हर कठिनाई भी आसान हो जाती है। नींद एक अजीब चीज है। जब आती है तो सारी चिंताएं और परेशानियां कहीं खो जाती हैं, और जब नहीं आती तो सारी परेशानियां दिमाग में गूंजने लगती हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनकर संदेह करते हैं, लेकिन बुरा सुनकर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से वह बुद्धिमत्ता नहीं मिलती जितनी धोखा खाने से मिलती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकती है, लेकिन याद रखें, आप कभी पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते। जीवन में हमेशा याद रखें कि ऊंचाई पर चढ़ने वाला व्यक्ति अक्सर झुका होता है और नीचे उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। यह बताता है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए झुके रहते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप घमंड में डूबे रहते हैं तो असफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। अभिमान की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि यह भगवान को भी शैतान बना सकती है, जबकि विनम्रता की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह शैतान को भी भगवान बना सकती है। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तो हमें अपनी उम्मीदें इंसानियत से रखनी चाहिए, फरिश्तों से नहीं। आप अपनी मंजिल तक तब नहीं पहुंच सकते जब तक आप रास्ते में हर कुत्ते को पत्थर मारते रहेंगे। जो आपका है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। जीवन के हर मोड़ पर हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा शुक्रगुजार रहना बेहतर है। शिकायत करने से कहीं बेहतर है अपने आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करना। हम सभी के पास शब्द होते हैं,
लेकिन केवल वही शब्द सच्चे होते हैं जो हम अपने और अपने प्रियजनों के लिए बोलते हैं। जो खुद के लिए जीते हैं वे बोलने की बजाय हमेशा सहन करते हैं, और यही सच्ची शक्ति होती है। प्रेम एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे संभाल कर रखना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें भीतर से जला सकती है, इसलिए इसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। भय एक अदृश्य दुश्मन है और इससे लड़ने का साहस होना चाहिए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी बढ़ते हैं जब हम खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। दुनिया के सामने आंसू बहाने से अच्छा है कि सब्र का सहारा लें, क्योंकि सब्र वह ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे आप अपना दर्द सुनाते हैं वह कभी कभी उसे समझने के बजाय उस पर खुश हो सकता है। दूसरों को अच्छा समझना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। हमें कभी उन लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमारी कद्र नहीं करते। जो लोग हमारी भावनाओं की परवाह नहीं करते, उनके लिए अपना दिल लगाना बेवकूफी है। आज की दुनिया में दिल के रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। लोग जब चाहे रिश्ते बना लेते हैं और जब चाहे उन्हें तोड़ देते हैं। यह कितना अजीब है कि कुछ रिश्ते इतने मजबूत लगते हैं कि लगता है वे कभी टूटेंगे नहीं, लेकिन जब टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे कभी थे ही नहीं। अगर आप इस इंतजार में रहेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो आप बस इंतजार करते रह जाएंगे। उठिए, खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की पहल करें। जो इंसान अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाता, वह अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा गुस्से में रहता है। किसी को छोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन उसे भूल पाना सबसे मुश्किल काम है। भरोसा तोड़ने वाला व्यक्ति असल में सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि वह अपने छोटे स्वार्थ के लिए एक सच्चे इंसान को खो देता है। पहचान बनानी चाहिए इससे पहले कि दुनिया आपको भूल जाए। सहनशीलता का मतलब कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि सहन करने वाले ने कितनी बड़ी तकलीफें झेली हैं। हम अक्सर किस्मत को कोसते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कई बार हमारी गलतियों और फैसलों का भी बड़ा योगदान होता है। लोग थोड़ी सी सफलता पाकर दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबकी औकात दिखा देता है। किसी को अपने अंतिम सफर के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए घमंड करना बेवजह है। शब्दों का असर नहीं होता, वक्त की ताकत होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। नजरें क्या खोजती हैं? अक्सर वही जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। आशिक मोहब्बत के जाल में उलझते हैं और मैं सिखाता हूँ कि कैसे उस मोहब्बत को भुलाया जाए। धोखा चाहे किसी भी कारण से मिले, उसकी कड़वाहट कभी कम नहीं होती। रिश्तों की असली सुंदरता एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। अगर आप हर जगह अपने जैसे इंसान की तलाश करेंगे, तो शायद आप अकेले ही रह जाएंगे। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना कभी कभी खुद के लिए भारी पड़ सकता है। जब गिराने वाले अपने ही हों, तो संभलने में समय लग ही जाता है। आजकल लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। इसलिए खुश रहना सीख लीजिए, वरना उदासी आपकी आदत बन सकती है। जो लोग वापस आते हैं वे केवल नाराज होकर जाते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं वे लौट कर नहीं आते। कुछ लोग रोज हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं, फिर भी हम उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बातों में हमें सुकून मिलता है। अगर रिश्तों की डोर भावनाओं से जुड़ी हो तो उसे तोड़ना कठिन हो जाता है, लेकिन जब यही डोर स्वार्थ से जुड़ी हो तो इसे निभाना भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि स्वार्थ से बने रिश्ते टिकाऊ नहीं होते। विनाश अक्सर वाणी के असंयम से शुरू होता है। असंयमित वाणी रिश्तों को और समाज को बर्बाद कर सकती है। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं तो उनका आभार मानिए, क्योंकि वे बार बार आपको याद कर रहे हैं। जब कोई याद बार बार सताए
तो इसका मतलब है कि आपके लिए उनके दिल में एक खास जगह है। जो रिश्ते हमें आंसू दे जाते हैं वे अक्सर सबसे गहरे होते हैं, लेकिन जो रिश्ता हमें रोता छोड़ जाए उससे कमजोर कुछ नहीं हो सकता। एक सच्चा मित्र कठिन समय में न केवल सहारा बनता है बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। यह साथ सिर्फ मदद नहीं बल्कि नई उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से करें, हस्तक्षेप सोच समझकर और प्रतिक्रिया विवेकपूर्ण दें। अगर ऐसा संभव न हो तो मौन सबसे बेहतर उपाय है। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गीता में भी कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम जिसे खोने से डरते हो वह भी तुम्हारा नहीं है। जीवन छोटा है, इसे पूरी तरह जिया जाना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे काबू में रखो। डर एक छाया है, इसका सामना करो। सुखद स्मृतियों को अपने दिल में बसा लो। अगर आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में मुस्कुराने लगे तो समझिए कि आपने असली खुशी पाली है। जीवन में यादें दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप दूसरों के लिए कैसी स्मृतियां छोड़ते हैं। जैसे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसी ही धारणा लोग आपके बारे में बनाते हैं। इसलिए जैसा सोच और व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए भी रखें। अपने शब्दों को सदा मीठा और मधुर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो गुजर जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा लोगों के दिलों में रह जाते हैं। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, जबकि झूठ हर वक्त यह साबित करने की कोशिश करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक गहन सत्य है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। रावण, जो एक विद्वान ब्राह्मण था, अपने अहंकार और गलत कर्मों के कारण असुर बन गया। वहीं शबरी, एक साधारण दलित महिला होते हुए भी अपने समर्पण और भक्ति के कारण देवी के रूप में पूजित हुई। यह बात साफ करती है कि इंसान की पहचान उसके जन्म या जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। यह दर्शाता है कि जब ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। श्री राम ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए अनेक त्याग किए, लेकिन फिर भी सबको संतुष्ट करना संभव नहीं हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपने प्रियजनों को दुखी नहीं करना चाहिए। प्यार में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना सब कुछ त्याग दिया। हर बार किसी की मर्जी के मुताबिक ढल जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक वजूद होता है। इंसान आईना नहीं है कि हर वक्त दूसरों को ही दिखाए। अगर कोई शांत रहता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह कमजोर या अनजान है। मैंने अक्सर समझदार लोगों को कम बोलते और नासमझों को अधिक बोलते देखा है। अगर जीवन में दर्द न हो तो खुशी का मूल्य समझ में नहीं आता। अगर हर चीज चाहने से ही मिल जाती तो शायद इस संसार में ईश्वर की आवश्यकता ही न होती। कामयाबी पाने के लिए यह बात हमेशा याद रखो कि पैर चाहे फिसल जाए लेकिन जुबान कभी फिसलनी नहीं चाहिए। हमारे पास भी जवाब और तर्क थे, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखें, प्रेम अपनों के लिए और दया हर किसी के लिए। यही जीवन का असली मंत्र है। एक समझदार व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले विचार करता है, जबकि नासमझ उसे करने के बाद पछताता है। परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ खोने का डर है तो उससे बेहतर पाने का अवसर भी हो सकता है। जैसे हम अपनी बाहरी सुंदरता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी अच्छाई और आंतरिक सुंदरता को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। दौलत से केवल जीवन का रहन सहन बदलता है, लेकिन नियत और तकदीर का स्तर नहीं। यादें ही तो जीवन का सबसे बड़ा खजाना होती हैं,
बाकी सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। कर्तव्य निभाना और सच्चा प्रेम करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अक्सर हम अपने रिश्तों में सिर्फ कर्तव्य निभाते हैं और उसे ही प्रेम मान लेते हैं। असल में प्रेम का एहसास उस बंधन से कहीं गहरा और सजीव होता है। प्रसिद्धि की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन हमारे लिए असली खुशी तब होती है जब हमारे अपने ही हमें समझ लें और पहचान लें। अगर कोई आपको न समझे तो परेशान न हो, क्योंकि बेहतरीन लोग और महान किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। जिंदगी में कभी कुछ खोना पड़े तो यह दो बातें हमेशा याद रखें, जो खो दिया उसका दुख नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो चीज नहीं है वह एक सपना है, और जो है वह अनमोल है। लोग अक्सर चीजों की कीमत जानते हैं पर उनकी अहमियत को समझने में चूक जाते हैं। ऋण, शत्रु और बीमारी, इन्हें समय रहते खत्म करना जरूरी है। मुझे खुद को सीमाओं में रखना अच्छा लगता है, लेकिन लोग इसे घमंड समझ लेते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार से आपकी शांति प्रभावित न हो। सबसे ज्यादा चोट खून के रिश्ते देते हैं। जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो उसे नजर आना ही छोड़ दें। जिस दौर से हम गुजरे हैं, अगर तुम गुजरते तो शायद हार मान लेते। कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीना हमें नहीं आता। कभी कभी आत्मसम्मान के लिए, घमंड से नहीं, बल्कि अपने वजूद की रक्षा के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। आज का समय ऐसा है जहां इंसान तो जिंदा है, लेकिन उसका ज़मीर मर चुका है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोचें कि उसके आंसू आपकी सजा बन सकते हैं। चापलूसी करने वालों के हाथ में अक्सर छुरा होता है। कुछ लोग फायदे और नुकसान को देखकर अपने सिद्धांत बदल लेते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भले ही लाभ न दें, लेकिन आपकी जिंदगी को समृद्ध जरूर बना देते हैं। प्यार में किए गए वादे अक्सर कमजोर होते हैं, जैसे किसी पुरानी पुलिया पर रखा गया बोझ। गलत नहीं थे हम, बस अपने सच को साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहें, क्योंकि यह अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें तो समझ ले कि आप सही रास्ते पर हैं। रोटी कमाने की चिंता हमें रोटी खाने का वक्त भी नहीं देती। अगर यह उम्र घटने लगती तो शायद जिंदगी माँ की गोद में ही बीत जाती। जो अपनी जगह पर सही हैं, उनसे बस हमारी उम्मीदें ही ज्यादा थी। सब्र का घूंट जितना कड़वा होता है, वह जिंदगी की मिठास को उतना ही छीन लेता है। साथ देना हर किसी को आता है, लेकिन ठहर कर निभाने वाले कम होते हैं। जाने क्यों, यह दिल अब कहीं भी ठहरता नहीं। चाहे कोशिश नाकाम रहे, लेकिन सफलता तक पहुंचने का पहला कदम भी वही होती है। किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि उसका टूटना तुम्हारे दिल को तोड़ दे। हर किसी के पास अपनी अलग दुनिया होती है और उसमें उम्मीदों का वजन हल्का होना चाहिए। ब्रह्मांड की सीमाओं को भले ही समझ लिया जाए, लेकिन मूर्खता की कोई सरहद नहीं होती। जहां आपकी उपस्थिति से लोग असहज महसूस करें, वहां मुस्कुराते हुए खुद को दूर कर लेना ही बेहतर होता है। इंसान का वजन सिर्फ शरीर का नहीं होता। अगर व्यक्तित्व में गहराई हो तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है और लोग आपकी बेमतलब बातें भी ध्यान से सुनते हैं। खून अगर खानदानी हो तो वफादारी जीन में शामिल होती है। जिंदगी के इम्तिहान इतने भरोसेमंद होते हैं कि इनके पेपर कभी लीक नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खास हो। कई बार जो अपने लगते हैं वे ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। करने वाले चुपचाप कर जाते हैं और जो नहीं कर सकते वे केवल सलाह देते रहते हैं। अगर मान लो तो जीवन एक उत्सव है, नहीं तो समस्याएं रोज की कहानी है। दुश्मनी कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे खत्म मत कीजिए। यह रिश्ता हाथ मिलाने तक तो बना ही रह सकता है। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महंगे सबक उन्हीं लोगों से सीखे हैं जिन्हें मैं सबसे सस्ता समझता था। हाथ से इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन मुस्कुराना छोड़ देना जिंदगी को हार मान लेना है।
पसंद किए जाने वाले लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। ठहरे तो दोनों ही थे, एक वक्त के साथ आगे बढ़ गया और दूसरा ठहर कर इंतजार करता रहा। समय गुजर जाएगा लेकिन वादों का असर हमेशा रहेगा। इंसान मौत से नहीं, बदनामी से ज्यादा डरता है। मेरी माँ ने एक बार कहा था कि अगर कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हारे भरोसे रख दी है। रिश्तों का मतलब बहुत भारी होता है, शायद इसीलिए मतलब निकलने के बाद रिश्ते हल्के लगने लगते हैं। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। सही समय और सही दिशा का ज्ञान न हो तो चमकता हुआ सूरज भी ढलता हुआ महसूस होता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले जैसी होती हैं, देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें हिम्मत से उठा लिया जाए तो हल्की लगने लगती हैं। बहुत लोग औरत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसकी इज्जत बहुत कम ही लोग करते हैं। बिना समझे किसी से जुड़ना या बिना सोचे किसी को खो देना, दोनों ही गलत हैं। फिक्र हमेशा दिलों में रहती है, यह शब्दों में नहीं होती। गुस्सा शब्दों में झलकता है, दिल में नहीं। इंसान की कीमत उसके अच्छे स्वभाव से तय होती है, न कि उसकी संपत्ति से। कोई अपनी शालीनता से भी दिल नहीं जीत पाता और कोई एक पल में सबका मन मोह लेता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इस दुनिया में सबसे खुशनसीब वही है जिसके पास खाना खाने की भूख, सोने के लिए चैन की नींद और दौलत के साथ सच्चा धर्म हो। ऐसे इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जो अपनी गलतियां कभी नहीं मानता। जिसे साथ देना हो पूरे दिल से दीजिए। विरोधी कहलाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गद्दारी करना सबसे बड़ा पाप है। दुश्मनों की कतार में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही आप एक सच्चा साथी चुनते हैं, हजारों उंगलियां उठने लगती हैं। कमजोर याददाश्त हमेशा बुरी नहीं होती। सबसे ज्यादा बेचैन वही लोग रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समय और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।